हेलो दोस्तों, ऑल सक्सेस पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो जितने भी अभ्यर्थी हैं जो बिहार पुलिस के एग्ज़ाम दे चुके थे और जो नहीं दिए थे, सभी के लिए फिर से एक बार मौका मिला है। तो फिर से आप लोग लग जाइए और एग्ज़ाम जो है संभवतः नवंबर दिसंबर में आप लोगों का हो जाना चाहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग कवर करेंगे क्राउन प्रैक्टिस सेट नंबर 18। तो अभी तक मेरे चैनल पे आप लोग नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, वेबनाड झील किस राज्य में है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। किस राज्य में है? तो केरल में है। ठीक है। शांत घाटी पूछेगा तो ये भी केरल में ही है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, आदि शंकराचार्य का जन्म किस राज्य में हुआ था? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। कहाँ हुआ था? तो मेघालय में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। हिंदी दिवस 18 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी का गठन किसने किया? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चंद्रशेखर आज़ाद ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किन्हें माना जाता है? ठीक है। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। वेदों के पुनरुत्थान का जो श्रेय है वो दयानंद सरस्वती को माना जाता है और वेदों की ओर लौटो इन्होंने ही कहा था, दयानंद सरस्वती ने ही। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, क्रिकेट की भूमि से स्टंप की ऊंचाई कितनी होती है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्रिकेट से जो भूमि की ऊंचाई होती है वो 28 इंच होती है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, कालिदास सम्मान किस राज्य का सरकार द्वारा दी जाती है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है। बिहारी पुरस्कार भी जो है मध्य प्रदेश के माध्यम से दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, आपात उपबंध किस देश से लिया गया है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आपात उपबंध जो है ये जर्मनी से लिया गया है और 21 भाग में है, तो ये 18 में है, ये भी याद रखें। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, जिस समय बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ था उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इंदिरा गांधी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, न्याय सूत्र किसने लिखी? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गौतम। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, मासाई निम्न में से किस देश की जनजाति है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, केन्या। और केन्या की राजधानी कहाँ है? तो ये है नैरोबी। ये भी याद आप लोग रखें। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी है वो कैनबरा है, ये भी याद रखें। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, मदर टेरेसा के बाद किस भारतीय ने नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त किया? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। कैलाश सत्यार्थी को कब दिया गया था? तो 2014 में दिया गया था, ये भी याद रखें। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक जैन तीर्थकर नहीं था? ठीक है। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया था? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चौरा चौरी कांड के कारण। ठीक है। 5 फरवरी 1922 को हुआ था, ये भी याद रखें। नेक्स्ट प्रश्न है आपका,
मुगल चित्रकारी किनके शासनकाल में प्रकाष्ठा पर थी? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जहांगीर के समय। नेक्स्ट प्रश्न है, मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक कौन था? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कौन था? बालाजी राव था। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किनके अनुशंसा पर पड़ी? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, ऑपरेशन फ्लड के सूत्रधार कौन थे? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वर्गीज कुरियन। और ऑपरेशन जो है किससे संबंधित है? तो आप सभी को पता होगा, श्वेत क्रांति से है। और श्वेत क्रांति जो है दूध से है, ये भी आप सभी को पता होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, भारतीय मानक ब्यूरो का मुख्यालय कहाँ है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली। नेक्स्ट प्रश्न है, कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कर्क रेखा जो है 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ये भी याद रखें। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किसके साथ है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कितना है? तो ये है 40-96 किलोमीटर, ठीक है। और सबसे छोटा जो है अफगानिस्तान के साथ है, कितना है? तो 106 है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, समुद्र पर भारत का सबसे निकटतम पड़ोसी देश कौन है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, श्रीलंका। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, समानता का अधिकार का संबंध किस अनुच्छेद से है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, समानता का जो अधिकार है 14 से 18 है। नेक्स्ट प्रश्न है, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लियोन है। और लियोन कहाँ है? तो पेरिस फ्रांस में है, ये भी याद रखें। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, नोबेल पुरस्कार जो है कुल कितने क्षेत्रों में दिए जाते हैं? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कुल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला के लिए एक शब्द है। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है, जिसके हृदय पर आघात हुआ हो वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द होगा। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मीनाक्षी का प्रवाची शब्द है। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, कौन सा शब्द नाग का प्रवाची नहीं है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है, जंगम का विलोम शब्द है। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सृष्टि का विलोम शब्द है। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, श्रृंगार। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, व्यंजन संधि का सही उदाहरण किस क्रम में है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, डंका बजाना मुहावरे का सही प्रयोग किस क्रम में हुआ है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रतिष्ठित हो जाना। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, मांस, अंडा एवं दूध प्रमुख स्रोत हैं। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोटीन का। और अंडे के सफ़ेद वाले भाग में क्या पाया जाता है? सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है, ये भी याद रखें। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि किसी दर्पण को थीटा कोण से घुमाया जाए तो परिवर्तित किरण का घूर्णन होगा। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 2 थीटा हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न है आपका, वायु है। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। वायु क्या है? तो गैसों का मिश्रण है। नेक्स्ट प्रश्न है, सर्वदाता रुधिर वर्ग है। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। सर्वग्राही कौन होता है? तो ए बी होता है, और सर्वदाता जो होता है वो निगेटिव होता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, आपातकालीन ग्रंथि है। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एड्रिनल ग्रंथि है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, रेडियो धार्मिकता का आविष्कार किसने किया था? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हेनरी बेकरल ने किया था। और रक्त परिसरण का खोज जो किया था लैंड स्टीनर ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, टेलीस्कोप का निर्माण किसने किया था? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, किसने किया था? तो गैलीलियो ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला का निधन कब हुआ था? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2003 में हुआ था, जनवरी में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रैखिक संवेग संरक्षण पे काम करता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, हाइड्रोपोनिक्स संबंधित है। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मिट्टी के बिना पौधे की वृद्धि से। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, ताप का एसआई मात्रक है। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, नाभि का आकार होता है। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में सबसे भारी धातु है। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ओस्मियम। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, भारी जल का रासायनिक नाम क्या है? तो आप सभी को पता होगा कि भारी जल का फॉर्मूला जो होता है D2O होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लेमार्क और ट्रेविरेनस ने किया था। और जीव विज्ञान का जनक जो कहा जाता है अरस्तु को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, चर्म रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विटामिन B6 का के कारण होता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डायनेमो जो होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। और माइक्रोफोन जो होता है विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, यूरेनियम के समस्थानिक होते हैं। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कितने होते हैं? तो 238। नेक्स्ट प्रश्न है, चेहरे में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, 14 होती है। और कपाल में 8 होती है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, क्विक सिल्वर का रासायनिक नाम है। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, पारा को, और पारा को सिनेबार भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 56 से 57 नंबर, जो इंग्लिश का प्रश्न है। तो 56 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, और 57 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है 58 नंबर प्रश्न है आपका। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 59 नंबर। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है 60 नंबर। 60 नंबर प्रश्न जो है डायरेक्शन को पढ़ के आपको बनाना है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 61 नंबर। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 62 नंबर। तो 62 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है 63 नंबर। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 64 नंबर। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है 65। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है 66 नंबर। मैथ से प्रश्न है, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। और 67 नंबर आपका प्रश्न है, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है रेशियो का प्रश्न है, अनुपात समानुपात का। बहुत ही आसान है, आप लोग बना लीजिएगा। सबसे बड़ा अनुपात कौन सा है इनमें से? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, किसी आयताकार हॉल की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 अधिक है। तो हॉल का क्षेत्रफल 750 मीटर स्क्वायर है, तो हॉल की लंबाई ज्ञात करें। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, एक को x मान लीजिए, एक को x+5 मान लीजिए, और लंबाई गुने चौड़ाई होता है, इसको आप गुना कर दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, किसी धन का 9% वार्षिक दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज 4016.25 है, तो मूलधन ज्ञात करें। ठीक है, ये भी बहुत आसान है। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है, ए एक काम को 10 दिन में और बी 15 दिन में करता है। यदि दोनों काम को करने के लिए 500 रुपये मिलते हैं, तो ए का हिस्सा कितना होगा? ठीक है, ये भी बहुत आसान है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, यदि त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज पी क्यू आर, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल और त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल जो है इक्वल टू 25/49 है, तो ए सी बटा पी आर का अनुपात क्या होगा? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। किसी आयत की भुजाओं की मध्य बिंदुओं को मिलाकर एक समचतुर्भुज बनाया गया है। यदि आयत का क्षेत्रफल 104 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तब समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्तनुमा तार को एक आयत के रूप में मोड़ा गया, जिसकी भुजाएं 6:5 में है। यह आयत की छोटी भुजा ज्ञात करें। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है, दो छात्र एक परीक्षा में शामिल हुए। इनमें से एक ने दूसरे छात्र से 9 अंक अधिक अर्जित किया और दोनों का अंक 56% था, तो दोनों का अंक बताएं। ठीक है, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है, लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट 2022 किस संस्थान द्वारा जारी की गई है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वर्ल्ड वाइड फंड के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, किस राज्य ने हाल ही में महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती को सार्वजनिक अवकाश के रूप में घोषित किया है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान ने किया है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका,
राष्ट्रीय एकता दिवस भारत में किसकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सरदार वल्लभ भाई पटेल के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, ब्राज़ील के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, किस राज्य को स्काई रूट एरोस्पेस द्वारा भारत की पहली एकीकृत रॉकेट सुविधा प्राप्त होगी? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, भारत ने 2022 में किस देश के शीर्ष पर्यटन बाजार के रूप में बढ़त बनाई हुई है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, किस संस्था ने ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकी रिपोर्ट जारी की है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। किसने जारी किया है? तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने जारी किया है। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा देश अपने 75वें स्वतंत्रता दिवस पर भारत के पहले पीएम जवाहरलाल नेहरू के चित्र सहित डाक टिकट जारी करेगा? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, श्रीलंका करेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, डिजिटल पेमेंट उत्सव किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक पहल है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, कौन सा बैंक क्यूआर कोड आधारित कॉइन वेंडिंग मशीन लॉन्च करने के लिए पायलट प्रोजेक्ट शुरू करेगा? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और इसका स्थापना कब हुआ था? तो 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। अधिनियम पूछेगा तो 1934 था। नेक्स्ट प्रश्न है, ट्रोपेक्स 2023 किस देश द्वारा आयोजित एक प्रमुख परिचालन स्तर का अभ्यास है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत का है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, कृत्रिम बुद्धि द्वारा संचालित दुनिया के पहले रेडियो प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में जारी टाइगर सेंसस के अनुसार भारत में वर्ष 2022 तक बाघों की आबादी बढ़कर कितनी हो गई है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 3167 भारत में कुल बाघों की संख्या है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, विश्व होम्योपैथी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 10 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन्हें पद्म विभूषण 2023 पुरस्कार से नवाजा गया है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, दक्ष किस संस्था द्वारा संचालित पेमेंट फ्रॉड रिपोर्टिंग मॉड्यूल है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, बजिका भाषा बिहार के किस क्षेत्र में बोली जाती है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, बिहार में कुल खाद्यान्न उत्पादन 2019-20 में कितना लाख टन था? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, बिहार में सर्वाधिक शाखा किस बैंक की है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भारतीय स्टेट बैंक की है। और इसका जो स्थापना हुआ था 1 जुलाई 1955 को हुआ था, ये भी याद रखें। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार से होकर गुजरने वाली कौन सी राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई सर्वाधिक है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, NH 31 है। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार प्रवासी पक्षी उत्सव किस जिले में मनाया गया है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भागलपुर में मनाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, बिहार के किस जिले में राज्य का पहला
पोर्टेबल आंगनबाड़ी केंद्र खोला गया है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मुजफ्फरपुर में खोला गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस योजना के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के एग्रीकल्चर टुडे मैगजीन में स्थान दिया गया है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में रेल परिवहन की शुरुआत कब हुई थी? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1860 में, और भारत में पूछो तो 1854 में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, बिहार के कितनेवें राज्यपाल होंगे राजेंद्र विश्वनाथ अलेंकर? रैंक पूछा गया है। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 41वें होंगे। तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा, और अभी तक आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। तो आप लोग मेहनत करते रहिए, पेपर वायरल होता है, उस पर आप फोकस मत कीजिए, उस पर ध्यान मत दीजिए, आप लोग अपने मेहनत पे भरोसा रखिए। तो फिर आप सभी से मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,